क्षत्रिय नहीं होता तो हिंदुत्व कहां से बचता। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं यहाँ पर कब्जा करते इस देश के ऊपर। गुड़गांव जिले के अंदर क्या राजपूत नहीं रहते? हम लोग सिर्फ खटका दबाएंगे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एहसास करा देंगे। कल इस्तीफा भाजपा के पदों से दे सकते हैं, जिसके खिलाफ सोना के अंदर कई मुकदमे दर्ज हैं। राजपूतों की जगह जगह पंचायत हो रही है। राजपूत समाज भाजपा का कोर वोटर था। हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी मौजूद है और अम्मू जी से हम बात करें। अम्मू जी, आज जो राजपूत महासभा की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे? तिलकराज चौहान जी हमारे राजपूत महासभा जिला गुड़गांव के अध्यक्ष हैं। आज गुड़गांव में हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री, खेल एवं पर्यावरण मंत्री कुंवर संजय सिंह मौजूद थे। भूपेंद्र चौहान जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर वो थे। कल्याण चौहान जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद थे। और महेश चौहान जो भाजपा के अनेकों अनेक पदों पर हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। वीर सिंह तंवर और अनेकों अनेक राजपूत समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद थे। कल सोना में कुंवर संजय सिंह और समाज के लोगों ने तय किया एक महापंचायत राघव वाटिका में बुलाई जाएगी। सरकार ने जो अन्याय या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अन्याय हमारे लोगों के साथ किया है उसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल मात्र गुड़गांव नहीं, हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ अगर राजपूत समाज के सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम ठीक नहीं किया तो निश्चित तौर पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने में समय नहीं लगाएंगे। हजारों लोग भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर कल इस्तीफा भाजपा के पदों से दे सकते हैं, ये हम लोगों ने तय किया। अनेकों अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर जी आज अगर फ़ोन करके हमारे लोगों को बरगलाना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बुलाएं अमित शाह संजय सिंह को, बुलाएं अमित शाह कल्याण सिंह चौहान को, बुलाएं अमित शाह महेश चौहान को जिन्होंने काम किया है, बुलाएं अमित शाह जनरल वीके सिंह के सगे साले हरिदमन सिंह बिल्लू को। हमारा समाज यहाँ पर हल्का नहीं है। लाखों की तादाद में गुड़गांव जिले के अंदर ही हरियाणा के अंदर हमारी वोट है। संजय सिंह के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। जुम्मा 4 दिन पहले इनको मंत्री बनाया गया और इनसे सीना टिकट किसको दिए ना, जो 3 में है ना 13 में है, जिसके खिलाफ सोना के अंदर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लड़के के खिलाफ भूमि पर कब्जा करने के अनेकों अनेक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोगों को टिकट देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक राजपूत समाज के लोग थे वो कल कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो गलत रिपोर्ट दी है। दोबारा से सर्वे करा लें। हमारे लोग जिनको आपने टिकट दी है उनकी सर्वे करा लें। उनसे अगर अधिक हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की रिपोर्ट अच्छी ना आए तो बताना। एक बात। दूसरा, गुड़गांव जिले के अंदर क्या राजपूत नहीं रहते? क्या हम इनको वोट देंगे? क्या बादशाहपुर विधानसभा के अंदर क्या हमारे 25,000 राजपूत नहीं रहते? क्या हम इनको वोट देंगे? क्या पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे राजपूत समाज के 25-30,000 वोट रहते हैं, वो नहीं देंगे? जहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं बादली से, क्या वहाँ राजपूत नहीं रहते? नारायणगढ़ के अंदर, असंध के अंदर, इंद्री के अंदर, घरौंडा के अंदर अनेकों अनेक 20 विधानसभा ऐसी है। नैनपाल रावत जिस व्यक्ति ने 5 साल मनोहर लाल खट्टर का साथ दिया निस्वार्थ, आज उसकी टिकट काट दी। उसकी कल पंचायत है, कल पंचायत बरतला में भी है। राजपूतों की जगह जगह पंचायत हो रही है। राजपूत समाज भाजपा का कोर वोटर था। गलतफहमी में ना रहें। हम लोग जवाब देना जानते हैं और कमल का फूल हमारी भूल कहने में मिनट लगाते हैं। हमने कई प्रदेशों में अपनी ताकत दिखाई है। गलतफहमी छोड़ दें। सर, आप बात करते हैं कि भाजपा के साथ नहीं देंगे, अन्याय हुए थे, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? क्या हम आपसे क्या कह रहे हैं? हमारे अपने कैंडिडेट खड़े होंगे, हमारे समाज के प्रमुख लोग तय करेंगे। हमारे समाज के प्रमुख लोगों की कमेटियां बन रही हैं। कमेटी जिन जिन कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एहसास करा देंगे कि हम लोग भी कैंडिडेट उतारना जानते हैं। हम लोग कोई खाली पीली वोट डालने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ खटका दबाएंगे ऐसा नहीं है। हमारे एक बटन के साथ, हमारे एक वोटर के साथ 100 वोट साथ में दबती है। कहा जाता है राजपूत समाज ने समाज को प्रतिनिधित्व किया, क्षत्रिय होते हैं। हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हिंदुत्व एकता की बात करते हैं। अगर इस तरह से हम कहेंगे हर जाति के लोग कहेंगे अरे मैं क्षत्रिय नहीं होता तो हिंदुत्व कहाँ से बचता। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं यहाँ पर कब्जा करते इस देश के ऊपर। इनको किन्होंने भगाया? अंग्रेजों को किन्होंने भगाया? महात्मा गांधी की लाठी ने भगाया क्या? हम क्षत्रियों ने, हमने अपने हथियार उठाए, हमने कुर्बानियां दी, हमने जौहर किए। हम लोग कोई ऐसे नहीं आज ये राज कर रहे हैं। कौन है ये लोग? मंदिर वहीं बनाएंगे,
तुमने मंदिर बनाया क्या? मंदिर में हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं, उसमें सूरजपाल अम्मू भी एक था। मैं भी भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ, परंतु गुलामी बर्दाश्त नहीं है। ये गलतफहमी में ना रहें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय नायब सिंह सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वो करणदेव कंबोज का आगे हाथ जोड़ रहे थे, करणदेव कंबोज ने हाथ नहीं मिलाया। यहाँ पर समाज के लोगों ने तय किया है कि हम लोग किसी से दबने वाले नहीं हैं। हम लोग, हमारे यहाँ कोई ईडी का छापा पड़ेगा, कोई गिरफ्तार हो जाएगा, हम तो पक्कड़ आदमी हैं। जमींदारों की तरह, किसानों की तरह खेतों में हल चलाते हैं। ये पार्षद मेरे साथ खड़े हैं यशपाल जी, अनेकों अनेक सरपंच खड़े हैं, अनेकों अनेक लोग खड़े हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और दूसरे दलों को जो राजपूत समाज को सम्मान नहीं दे रहे, केवल मात्र भाजपा के विरुद्ध, अगर मान लो कांग्रेस ने राजपूतों को टिकट नहीं दी, अगर किसी और दल ने हमारे को समर्थन नहीं दिया, तो निश्चित तौर पे हम उनका भी विरोध करने की एक रणनीति बना रहे हैं। हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। थैंक यू। हमारे साथ सोहना से विधायक और हरियाणा में मंत्री संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। और संजय जी, आज राजपूत महासभा की बैठक की गई, फैसला लिया जा रहा है, लोगों से बात हो रही है कि राजपूत समाज की अनदेखी हुई। आप खुद सरकार के हिस्सा हैं, किस तरह की अनदेखी? मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। कल जो मेरे कार्यकर्ताओं को मीटिंग जो बुलाई है, उसको लेकर राजपूत सभा की आज मीटिंग हुई है। उन्होंने पूरा समर्थन उसमें मेरा किया है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल हमारे सभी कार्यकर्ता पहुँचेंगे। और जो मेरे कार्यकर्ता जो डिसीजन लेंगे, जो मेरी टीम कहेगी, मैं उसको निर्णय पर रहूँगा। और मुझे कार्यकर्ता कहेंगे चुनाव लड़ना है, आज़ाद लड़ना है, तो मैं आज़ाद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, आप बीजेपी से अभी वर्तमान में हैं, आज़ाद के अलावा अगर किसी पार्टी में भी जाना पड़े तो आप पार्टी भी बदल लेंगे या फिर आज़ादी लड़ेंगे? भाई, पार्टी में जो नई 2-3 प्राइवेट दुकान है, उनमें जाने का हमारा कोई वो नहीं है मकसद। हमने राजनीति की है, प्रदेश की साफ छवि की राजनीति की है। मैंने कहा जो कार्यकर्ता मेरा डिसीजन कर देगा, क्योंकि मैं 40 साल से तावड़ू क्षेत्र में राजनीति करता हूँ, मैं 100% मेरा कार्यकर्ता कहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको क्या लगता है, आप जब सत्ता में होते हुए आपके टिकट क्यों काट दिया गया सर? ये पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहिए। और पार्टी ने टिकट काटी है। मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से कहा था, कोई कमी बताएं, कार्यशैली में कमी बताएं, कोई किसी तरह की बताएं, पार्टी के लिए काम नहीं किया हो। मैं 40 साल से पार्टी का सिपाही रहा हूँ। और आज केंद्र नेतृत्व से मैंने टिकट करने से पहले कम से कम 10-15 दिन से लगातार बात करने के लिए टाइम मांगा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टाइम मांगा, मैंने होम मिनिस्टर जी से टाइम मांगा। जब उनके पास एक मंत्री, एक कार्यकर्ता के लिए समय नहीं है देने के लिए, तो मैं समझता हूँ हमारे 40 साल की मेहनत तो बेकार है, कोई फायदा नहीं हमें पार्टी में रहने का। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जैसे संजय सिंह को सुना आपने, और संजय सिंह जी कह रहे हैं कि 40 साल से लगातार पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और इनकी टिकट कटने का इन्हें दुख है। और कल ये मीटिंग करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और समाज के लोग जो इन्हें निर्णय सुनाएंगे, उस हिसाब से इनका अगला कदम होगा, चाहे आज़ाद लड़ना पड़े या फिर किसी दल के साथ लड़ना पड़े, लेकिन कल के निर्णय के बाद ये फैसला हो जाएगा। राजपूत समाज के गुरुग्राम के अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी तिलक राज चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज मीटिंग बुलाई गई, सूरजपाल सिंह अम्मू भी आए, जो सांसद और मंत्री है संजय सिंह जी भी आए, कल्याण सिंह आए, आप मौजूद रहे और राजपूत समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। क्या मीटिंग में फैसला लिया गया और आप लोगों के आगे की क्या प्लानिंग है? देखो, मीटिंग में आज कोई फैसला नहीं लिया। हमारी एक बड़ी मीटिंग कल रखेंगे हम, उसके बाद में जो फैसला लेंगे पूरे समाज के साथ बैठ के, छत्तीस बिरादरी के साथ बैठ के जब फैसला लेंगे। क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए हमें छत्तीस बिरादरी की ज़रूरत है। हम उनको बुलाएंगे सबको। कल 5-7 हज़ार आदमी की हमारी बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग में हम अपने अपने मुख्य लोगों को जोड़ेंगे, जोड़ के उनसे सलाह लेके उसके बाद निर्णय लेंगे किसको लड़ना है। सर, आपने बात की 36 बिरादरी से चुनाव जीती जाती है। हम बात करते हैं भारत में हिंदू कमज़ोर हो रहा है, हिंदुत्व की बात आती है, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व किया है और क्षत्रिय होते हैं। तो अगर किसी भी बिरादरी से हिंदू में टिकट मिल रहा है तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमें तो आपत्ति नहीं है इस बात की, लेकिन हमें आपत्ति इस बात की कि हमारे को टिकट क्यों नहीं मिल रहा। हमें हमारे पूरे हरियाणा में 66 सीटों में से हमें एक टिकट दिया है। इस बात का रोष हमारे अंदर है और होना भी चाहिए प्रतिनिधित्व। तो हमारा मान लो 8% है, हमारा 9% राजपूत समाज है, तो उनके हिसाब से कम से कम टिकट तो मिलना चाहिए हमें। पूरे हरियाणा में हमारा देखो क्या हाल कर रखा है इन्होंने। जहाँ हमारी टिकटें थी सारी टिकटें काट दी इन्होंने। क्यों काट दी भाई? नहीं काटना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा इनको।
जो आदमी 3% है उनको 8-9 टिकटें मिल रही हैं, जो आदमी 2% है उनको भी टिकटें मिल रही हैं। राजपूत समाज 8%, 9% है, उसको एक टिकट दिया इन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से भी कई बार नारा दिया जाता है इस चीज़ का, जो जातिगत जनगणना की बात की जाती है। लेकिन सर आप सिर्फ सोहना की सीट की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की सीट की बात कर रहे हैं, अभी 67 सीट ही टिकट अनाउंस हुआ है, बाकी है, तो उसमें राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व हो सकता है। हम कैसे माने, हम कैसे माने, क्यों माने? जब हमें 67 सीट में से एक सीट मिली है तो हमारे पास 23 सीटें बची मात्र। हम 23 में से कितनी मिलेगी हमें? जब 67 में से हमें एक मिली है तो 23 में क्या कल्पना करें उनसे हमें सीटें मिलेंगी? मांग कितनी सीट है? देखो हमें 7-8 सीट मिलनी चाहिए, कम से कम मिलनी चाहिए थी। और आगे की अगर नहीं मिलती है तो क्या रणनीति? नहीं मिलती है तो खिलाफत करेंगे खुल के। तो फिर कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, अपना आदमी खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे, अपने समाज से वोट देंगे। और जहां हमारा समाज नहीं है, मेरा मानना ऐसा है, मेरा समाज अगर मेरी बात मानता है, मेरे साथ चलता है, तो मैं कहूँगा जहां हमारा समाज का कैंडिडेट नहीं खड़ा वहाँ हम नोटा पे जाएंगे। हम अपनी मतलब जो है ना संख्या दर्ज कराएंगे अब की बार पक्का, नोटा पे जाएंगे हम। तो अभी जो अब की आपकी मांग है, क्योंकि टिकट अनाउंस हो चुका है, तो आप उम्मीद जता रहे कि इसमें बदलाव हो सकता है? नॉमिनेशन भी शुरू देखो शीर्ष नेतृत्व चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमने सुना है हमारा एक टिकट है उसका बदलाव चाह रहे हैं लोग। हमने ये भी सुना हमें एक टिकट मिला है उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि इसको बदल के कहीं और दे दो इनको। तो ऐसा भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है कि इनके जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से टिकट बंटवारे में अनदेखी की गई है और मांग है कि इनके समाज की प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर अपने समाज से कैंडिडेट खड़ा करेंगे या फिर खिलाफ वोट करेंगे, और लेकिन चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाएंगे, खास करके बीजेपी के खिलाफ। अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो फिर नॉर्मल चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के बीजेपी के टिकट के दावेदार कल्याण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज राजपूत महासभा की बैठक बुलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, बड़े दुख की बात है कि इस प्रांगण में जब पिछली बार समाज की टिकट यानी कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा एक बच्चा संजय सिंह जब टिकट लेके भारतीय जनता पार्टी के आया और लोगों ने पलकों में बिठाया, फूल मालाओं से स्वागत किया, आज उसी प्रांगण में उसी बच्चे का, उस व्यक्ति का, उस समाज का जब नाम काटा गया टिकट से, तो इससे बड़ा दुख हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आज उसकी जो मीटिंग की है वो रोष जताने के लिए, उस चीज़ को प्रकट करने के लिए पूरे हरियाणा में 67 सीटों में से सिर्फ एक सीट ही राजपूत समाज को दी गई है, जिसकी 4 से 5% गिनती होती है। तो आज क्या फैसला लिया? कल सर्व समाज की एक बैठक बुलाई गई है। अब ये घर में बैठे हैं, कल समाज में बैठेंगे, क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है पहले घर से और फिर सर्व समाज में जाया जाता है। सर्व समाज की एक बड़ी पंचायत कल बुलाई गई है सोहना में, उसमें जो फैसला होगा उसी पे आगे से रणनीति बनाई जाएगी। सर, अभी हाल ही में सोहना में एक बहुत ही बड़ा बैठक हुआ जिसमें 36 बिरादरी के लोगों का आने का दावा किया गया था और कहा गया था कि हमारा लोकल प्रत्याशी चाहिए, चाहे किसी भी बिरादरी से हो। लेकिन अब बात उठ रही है कि सिर्फ राजपूत समाज से ही होना चाहिए, तो कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कल जो बैठक बुलाई गई है वो सर्व समाज की बुलाई गई है, और सर्व समाज जब फैसला लेता है तो वो किसी एक समाज का फैसला नहीं ले जाता, वो सभी 36 बिरादरी का ही प्रत्याशी होता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कल्याण सिंह जी को सुना और इनका कहना है कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व जो है टिकट बांटने में उसकी अनदेखी की गई है। इसी को लेकर कल बैठक बुलाई जाएगी और आगे की क्या रणनीति होती है उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।